हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। दिस इज़ जियोग्राफी लेक्चर सेशन एंड जिसमें हम एमसीक्यूज़ करेंगे। लॉट ऑफ एमसीक्यूज़ ऑफ जियोग्राफी विल गो फॉर 70 एमसीक्यूज़ एंड ये मिक्सड मैंने लाया है, मिक्सड क्वेश्चंस है इसमें। ओके, सो एंड इम्पॉर्टेंट वंस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इससे पहले दो पार्ट्स मैंने जियोग्राफी के प्रोवाइड किए हैं, आप वो भी देख सकते हैं, मैंने प्लेलिस्ट बना के रखा है। ओके, so question number 1 is here, the only perennial river in peninsular India is, मतलब साउथ इंडिया, साउथ इंडिया का एक ही पेरिनियल रिवर है। पेरिनियल रिवर कौन सा रिवर होता है जिसमें थ्रोट ईयर वाटर लेवल ठीक ठाक रहती है। सो भीमा, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, इनमें से कौन सा साउथ इंडिया का सिर्फ एक ही जो है वहां पे पेरिनियल रिवर है, इनमें से वो कौन सा है। एंड यस, द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, द कावेरी। कावेरी रिवर जो है वो पेरिनियल रिवर है साउथ इंडिया का। ठीक है, ओके। और जो गोदावरी है ना, इसको बोला जाता है दक्षिण गंगा। गॉट इट, गॉट इट, ओके। मूविंग फॉरवर्ड, विच प्लेनेट इज कंसिडर्ड एज अ डिवॉर्फ प्लेनेट। अब किस प्लेनेट को कंसिडर किया जाता है एज डिवॉर्फ प्लेनेट। सैटर्न, प्लेटो, जुपिटर, अर्थ। सैटर्न जो है ये एक ठीक ठाक प्लेनेट है, और जुपिटर जो है ये लार्जेस्ट प्लेनेट है, बिगेस्ट प्लेनेट, सबसे बड़ा प्लेनेट है। अर्थ जो है इस पे हम रहते हैं, इसको हम ब्लू प्लेनेट भी बोलते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वाटर। अच्छा, तो आंसर इसका ये है कि डिवॉर्फ प्लेनेट हम किसको कंसिडर करते हैं, प्लूटो को। ऑप्शन बी हियर इज द राइट आंसर, प्लूटो इज कंसिडर्ड टू बी एज अ डिवॉर्फ प्लेनेट। कुंदकुलम प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन विच स्टेट। कुंदकुलम जो प्रोजेक्ट है वो किस स्टेट में लोकेटेड है, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना। एंड यस, द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, तमिलनाडु। Which of the following is the largest container port of India? Paradip Port, Chhatrapati Shivaji Port, Ennore Port, Jawaharlal Nehru Port. And option D, Jawaharlal Nehru Port is the right answer. Got it? Okay. The highest plateau of India is the Chota Nagpur, Ladakh Plateau, Deccan, Malwa. Highest plateau India का कौन सा है इनमें से? And yes, the right answer is option B, Ladakh Plateau. Which of the following river does not originate in Indian territory? इनमें से कौन सा रिवर ऑरिजिनेट नहीं होता है इंडिया की टेरिटरी में, और निकलता नहीं है, मतलब जो उसका ऑरिजिन पॉइंट है वो इंडिया की टेरिटरी में नहीं है। गंगा, सतलुज, गंगा, ब्रह्मपुत्र, दो बार गंगा दिया है। एंड यस, द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, ब्रह्मपुत्र। द एरिया रिजर्व फॉर द वेलफेयर ऑफ वाइल्ड लाइफ इज कॉल्ड। गंगा निकलता है गंगोत्री ग्लेशियर से। ठीक है, जो ब्रह्मपुत्र है ना, ये अरुणाचल प्रदेश में एंटर होता है इंडिया में। द एरिया रिजर्व फॉर द वेलफेयर ऑफ वाइल्ड लाइफ इज कॉल्ड नेशनल पार्क, फॉरेस्ट, बॉटनिकल गार्डन, सेंचुरी। ऑब्वियसली यहाँ पे मोस्ट अप्रोप्रिएट आएगा नेशनल पार्क, क्योंकि नेशनल पार्क में ठीक ठाक रेस्ट्रिक्शंस भी होती हैं। और ठीक है, सो ऑप्शन ए, नेशनल पार्क इज द राइट आंसर है। विच स्टेट इन इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट कोस्ट लाइन। इंडिया की कौन सी स्टेट है जिसमें सबसे ज़्यादा बड़ी कोस्ट लाइन है, क्योंकि कोस्टल स्टेट्स भी है ना इंडिया की बहुत सारी। आंध्र प्रदेश, गुजरात, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, इनमें से कौन सी स्टेट है जिसकी कोस्ट लाइन सबसे ज़्यादा है। ऑप्शन बी, गुजरात इज द राइट आंसर। गॉट इट, ओके। Which Indian state has the longest coastline? दोबारा आया है, तो obviously गुजरात is the right answer here. Got it? Okay. The forests which act as barriers against cyclones are, जो आपको बचाते, जो इंडिया को बचाते हैं साइक्लोन से, और कहीं पे भी बचाते हैं साइक्लोन से, उन फॉरेस्ट्स का नाम क्या है? मॉनसून फॉरेस्ट्स, एवरग्रीन फॉरेस्ट्स, अल्पाइन फॉरेस्ट, मैंग्रोव फॉरेस्ट्स। और इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इनको कंजर्व करना। तो आंसर इज द मैंग्रोव फॉरेस्ट्स। अगर साइक्लोन आता है तो मैंग्रोव फॉरेस्ट्स बचाते हैं हमें साइक्लोन्स की डिस्ट्रक्शन से। ओके,
माउंट ओबू इज अ हिल स्टेशन लोकेटेड इन डैश डैश रेंजेस। माउंट ओबू है ना, ये हिल स्टेशन है और वहाँ पे एक जैन टेम्पल भी है। मैंने आपको पढ़ा है, दिलवारा जैन टेम्पल है ना। ये किस बेसिकली राजस्थान में है। किस माउंटेन रेंज में आता है, किस हिल रेंज में आता है ये? अरावली, शाद्री, सतपुरा, विंध्या। माउंट ओबू जो है ये आता है अरावली रेंज में। ठीक है, ऑप्शन ए हियर इज द राइट आंसर। रेड सॉइल इज नॉर्मली फाउंड इन इंडिया इन विच रीजन्स? ईस्टर्न एंड सदर्न पार्ट्स ऑफ डेक्कन प्लेटू, ईस्टर्न रीजन ओनली, सदर्न रीजन ओनली, नन ऑफ दीज। रेड सॉइल कहाँ पे पाई जाती है यूजुअली? ईस्टर्न एंड सदर्न पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेटू। द ताजमहल लाइज ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर। ताजमहल किस रिवर के बैंक्स पे है? क्या ये गंगा के बैंक्स पे है? यमुना, सतलुज, इंदस? गंगा निकलता है गंगोत्री ग्लेशियर से, यमुना निकलता है यमुनोत्री ग्लेशियर से, सतलुज निकलता है मानसरोवर लेक और इंदस भी वहीं से निकलता है। ठीक है, सो ताजमहल जो है ये यमुना रिवर यमुना की बैंक्स पे है। साइलेंट वैली नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन इंडियन स्टेट। किस इंडियन स्टेट में साइलेंट वैली नेशनल पार्क है? मध्य प्रदेश, केरला, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल। साइलेंट वैली नेशनल पार्क जो है ये केरल में है, साउथ इंडिया में, केरल में। सो ऑप्शन बी हियर इज द राइट आंसर। द मोस्ट सुटेबल सॉइल फॉर प्रोडक्शन ऑफ कॉटन इज। कॉटन के प्रोडक्शन के लिए सबसे ज्यादा सुटेबल जो सॉइल है ना वो कौन सी है? एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, लूमी सॉइल, वेल ड्रेन्ड सॉइल। एंड यस द राइट आंसर इज ऑप्शन बी ब्लैक सॉइल। इसको हम रिगर सॉइल भी बोलते हैं। ब्लैक सॉइल को रिगर सॉइल भी बोला जाता है। एंड कॉटन ज़्यादातर उगता है एक तो गुजरात में और महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र एंड गुजरात में, क्योंकि वहाँ पे ब्लैक सॉइल रीजन भी है वो, तो इसलिए। गॉट इट? ओके, विद विच कंट्री इंडिया हैज़ द लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बाउंड्री? इनमें से सबसे ज़्यादा बाउंड्री हमारी किस कंट्री के साथ है इंटरनेशनल बाउंड्री? बांग्लादेश, चाइना, नेपाल, पाकिस्तान। ये सारे हमारे नेबरिंग कंट्रीज है ना इंडिया की। तो सबसे ज़्यादा जो है 4096 किलोमीटर्स आई थिंक, यस, ये है बांग्लादेश के साथ सबसे ज़्यादा इंडिया की। गॉट इट? बांग्लादेश भी पहले पार्ट किसका था? पाकिस्तान का पार्ट था, ईस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान, फिर ये अलग हुआ उससे। सो ऑप्शन ए हियर इज द राइट आंसर, बांग्लादेश। विच इज द लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर इन इंडिया? कावेरी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा। सबसे बड़ा जो है लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर इन इंडिया कौन सा है? एंड यस, गोदावरी। इसको हम दक्षिण गंगा भी बोलते हैं। ओके, द लार्जेस्ट टी ग्रोइंग कंट्री इन द वर्ल्ड इज। सबसे ज्यादा चाय कहाँ से निकलती है? चाइना, श्रीलंका, ब्राजील, इंडिया। दुनिया भर की बात है यहाँ पे। एंड यस, ऑप्शन ए चाइना। इंडिया सेकंड नंबर पे है। ठीक है, चाइना में सबसे ज़्यादा जो है चाय उगती है। द लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट इन इंडिया इज लोकेटेड एट रनापकट, मधापुर, जैसलमेर एंड नागरकोइल। यस, द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, महादपुर। ठीक है, बाकरा डैम इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर? सतलुज, झेलम, चनाब, रवि। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, सतलुज। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फ्लो थ्रू अ रिफ्ट वैली? ब्रह्मपुत्र, कृष्ण, नर्मदा, गंगा। एंड यस, द राइट आंसर इज नर्मदा। और नर्मदा एंड ताप्ती जो है वो मेजर दो ऐसे रिवर्स है जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है जो अरबियन सी में जाते हैं। गॉट इट? द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ बोथ राइस एंड व्हीट इन द वर्ल्ड इज। राइस और व्हीट का लीडिंग प्रोड्यूसर वर्ल्ड में क्या है? यूएसए, रशिया, इंडिया, चाइना। चाइना। विच स्टेट ऑफ इंडिया शेयर्स दिस बाउंड्रीज विद 6 अदर स्टेट्स? इंडिया की कौन सी ऐसी स्टेट है जो बाकी 6 स्टेट्स के साथ बाउंड्री शेयर करती है? छत्तीसगढ़, कर्नाटक, झारखंड, मध्य प्रदेश। एंड यस, द राइट आंसर इज
बट आई थिंक जो यहाँ पे आंसर होना चाहिए वो कर्नाटक होना चाहिए। कर्नाटक क्योंकि छत्तीसगढ़ जो है वो 7 स्टेट से बॉर्डर शेयर करता है। आप ये मैप देख के चेक कर लीजिए और कमेंट सेक्शन में आंसर कर लीजिए इसका सही आंसर क्या है। ठीक है, ओके। द डीपेस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड इज तंगानिका लेक, न्यासा लेक, क्रेटर, बेकॉल। तो कौन सा लेक है इंडिया वर्ल्ड का पूरी दुनिया में जो डीपेस्ट है इनमें से, इन ऑप्शंस में से? एंड ऑप्शन डी बेकॉल लेक इज द राइट आंसर। Which state of India has made rainwater harvesting compulsory for all houses? महाराष्ट्र, कर्नाटक, पंजाब, तमिलनाडु। रेन वाटर हार्वेस्टिंग जिसने कंपलसरी बनाया हर एक घर के लिए। सो राइट आंसर इज ऑप्शन डी तमिलनाडु। विद विच कंट्री इंडिया हैज द लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बाउंड्री? तो ये फिर से रिपीट हुआ है ऑब्वियसली बांग्लादेश के साथ, है ना? ओके। द लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर विच कंटेन्स डस्ट पार्टिकल्स एंड वाटर वेपर इज कॉल्ड मेसोस्फीयर, आयनोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर एंड ट्रोपोस्फीयर। कौन सी लेयर है एटमॉस्फेयर की जिसमें डस्ट पार्टिकल्स होते हैं और वाटर वेपर होते हैं? सो ऑप्शन डी ट्रोपोस्फीयर, और इसमें वेदर फिनोमेना होता है। जितना भी वेदर फिनोमेना होता है वो ट्रोपोस्फीयर में ही होता है। स्ट्रेटोस्फीयर में क्या होता है? ओजोन होता है, गुड ओजोन को बोलते हैं। और यूजुअली एयरप्लेन और जेट स्पाइस जो होते हैं ना वो चलते हैं स्ट्रेटोस्फीयर में। विच आर द फॉलोइंग इज नोन एज गोल्डन फाइबर? जूट, सिल्क, कॉफी, कॉटन। गोल्डन फाइबर हम किसको बोलते हैं? या गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन भी। एंड यस द राइट आंसर इज ऑप्शन ए जूट। ठीक है, वेस्ट बंगाल से बहुत उगता है ये। ओके। द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट बाय नंबर इन द लिविंग सिस्टम इज? सबसे ज़्यादा अबंडेंट एलिमेंट जो है कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन जो लिविंग बींग्स में ज़्यादा पाया जाता है, एंड हाइड्रोजन। लेकिन आई क्रॉस चेक जो अगर मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट की बात करेंगे बाय नंबर इन लिविंग सिस्टम दैट इज ऑक्सीजन, नॉट हाइड्रोजन, ऑक्सीजन पाया जाता है। सो बहुत सारी सोर्सेज में मैंने देखा कि जो है लेट मी क्लियर दिस। अगर हम बाय नंबर की बात, अच्छा हमें बाय नंबर देखिए। सो हाइड्रोजन होता है 49.8%, हाइड्रोजन होता है, और ऑक्सीजन होता है 24.9%, और कार्बन होता है 24.9%, एंड नाइट्रोजन होता है 0.275%। तो इस हिसाब से फिर हाइड्रोजन ही आ जाएगा आंसर। गॉट इट? अगर हम बाय वेट देखेंगे तो उस टाइम ऑक्सीजन आएगा। ठीक है, चले। सो हियर हाइड्रोजन इज द राइट आंसर। कुछ एक्सप्लेनेशंस मैंने देखी बहुत जगहों पे, राइट? ओके, मूविंग टू अनदर क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कोल्ड डेजर्ट? लद्दाख, थार, सहारा, नन ऑफ दिस। सहारा कहाँ पे है? ये है नॉर्दर्न अफ्रीका में, सेंट्रल नॉर्दर्न अफ्रीका में। थार इज इन वेस्टर्न इंडिया, लद्दाख इज इन नॉर्दर्न इंडिया। एंड यस, कोल्ड डेजर्ट कौन सा है? लद्दाख कोल्ड डेजर्ट माना जाता है, बहुत ठंड होती है वहाँ पे। पार्ट्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इन इंडिया इज कवर्ड बाय ट्रॉपिकल डेजर्ट्स? सो ऑप्शंस आर असम, गुजरात, केरल, उड़ीसा। उड़ीसा तो कोस्टल स्टेट है, वहाँ से तो रेनफॉल भी बहुत ठीक ठाक होता है। असम से भी कोई डेजर्ट नहीं है। यस, ऑप्शन बी हियर इज द राइट आंसर। गुजरात इज द राइट आंसर। रिहांद हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान। एंड यस द राइट आंसर इज, सो द राइट आंसर इज उत्तर प्रदेश। बेसिकली ये बॉर्डर पे है, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश बॉर्डर पे है, लेकिन ये पड़ता है रिहान डैम जो है कंक्रीट ग्रेविटी डैम है जो कि पिपरी सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में है उत्तर प्रदेश के। ठीक है, ओके। विच रेडियो एक्टिव मिनरल इज मोस्टली प्रेजेंट इन द बीच सैंड ऑफ केरल कोस्ट? मोनाजाइट, प्लूटोनियम, पिच ब्लेंड, नन ऑफ दीज। केरल कोस्ट की जो है रेत जो है ना, इसमें कौन सा रेडियो एक्टिव मिनरल मिलता है, पाया जाता है? सो ऑप्शन ए इज मोनाजाइट। ओके। विच स्टेट अकाउंट्स फॉर द मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ एस्बेस्टॉस इन इंडिया? ओडिशा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान। सबसे ज़्यादा एस्बेस्टॉस कहाँ से निकलता है इंडिया में? सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, राजस्थान।
Okay, in which of the following states the yield of forest wealth per acre is highest? Assam, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Kerala. And the right answer is Assam. Okay. गिर forests are located in Assam, Gujarat, Kerala, Maharashtra. गिर forests कहाँ पे पाए जाते हैं? And yes, they are in, obviously गिर forests are in Gujarat. The most important commercial forests of India are coniferous, tropical evergreen, tropical deciduous, mangrove. The right answer is option C, tropical deciduous. The most useful forest type in India for paper and pulp industry is temperate deciduous forest, tropical monsoon forest, tropical evergreen forest, temperate coniferous forest. पेपर एंड पल्प जहाँ से हमें निकलता है उसके लिए कौन सा ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट इज यूजफुल. Okay, which of the following states leads in the production of marine fisheries? केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, वेस्ट बंगाल. मैरीन फिशरीज के लिए सबसे ज़्यादा स्टेट कौन सा लीड करती है? सो केरल. So Kerala is the right answer. Which of the following states in India has the largest area under forests? मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, आसाम, केरला. सबसे ज़्यादा जो एरिया है वो फॉरेस्ट के अंडर है. एंड आंसर इज मध्य प्रदेश. ओके. विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल्स इज़ वेरी हार्ड टू कल्टिवेट? जो बहुत सख्त है उनमें कोई चीज़ कल्टिवेट करना. अलुवियल सॉइल्स, सैंडी सॉइल्स, ब्लैक सॉइल्स, रेड सॉइल्स. एलुवियल सॉइल्स तो फर्टाइल होती हैं, ब्लैक सॉइल्स में तो रिगर सॉइल्स भी बोला जाता है, कॉटन उगाया जाता है. रेड सॉइल्स में भी अगर हम फर्टिलाइजर ऐड करें तो उससे में कल्टिवेशन हो जाती है. सो ऑप्शन बी, सैंडी सॉइल्स इज द राइट आंसर हियर. A green revolution in India has so far been the most successful in case of tea and coffee, mustard and oilseed, wheat and potato, rice and wheat. जो ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ इंडिया में, स्पेशली पंजाब एंड हरियाणा रीजन में, वो सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल किस केस में रहा? ऑब्वियसली ये तो सबको पता होगा, ऑप्शन डी, राइस एंड व्हीट में ज़्यादा सक्सेसफुल रहा. ठीक है. Which of the following combinations of states has experienced water logging due to over irrigation? ओवर इरीगेशन से वाटर लॉगिंग जो है सिचुएशन हो गई किन स्टेट्स में? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, बिहार एंड उड़ीसा, हरियाणा एंड पंजाब, बिहार एंड उड़ीसा. एंड यस, द ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर. क्योंकि वहाँ पे ही ज़्यादातर ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ और वहाँ पे पानी का यूज़ ज़्यादा किया गया कल्टीवेशन के लिए, और वाटर लॉगिंग और सैलिनिटी का भी ज़्यादा वहीं पे हो गई. क्योंकि अगर हम ओवर इरीगेशन करते हैं उससे सैलिनिटी भी इंक्रीज हो जाती है, एसिडिक सॉइल्स बन जाती हैं. द मेन ऑयल रेफिनरीज इन इंडिया आर सिचुएटेड नियर सी पोर्ट्स बिकॉज पेट्रोल इज अवेलेबल नियर द सी पोर्ट्स. Sea water is required for refining crude oil. Most of the crude oil is exported. India needs much more crude oil which is mostly imported. तो मेनली ज़्यादातर ऑयल रिफाइनरीज जो इंडिया में है ना, वो ज़्यादातर सी पोर्ट्स के पास क्यों है? क्योंकि इंडिया को बहुत ज़्यादा क्रूड ऑयल की ज़रूरत होती है और हम ज़्यादातर इंपोर्ट करते हैं उसको. ठीक है. इंडिया नीड्स मच क्रूड ऑयल विच इज़ मोस्टली इम्पोर्ट. सो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर. लैटिट्यूड ऑफ साउथ पोल इज, साउथ पोल का जो लैटिट्यूड है वो क्या है? 0 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री एंड 180 डिग्री. सो ये है अर्थ. ये जो हॉरिजेंटल लाइंस होती है ना, ये 0 डिग्री से स्टार्ट होता है यहाँ की ओर, और हर एक लैटिट्यूड के साथ हम नॉर्थ रखते हैं ऊपर, और नीचे वाले में हर एक के साथ हम साउथ रखते हैं. तो ये जो वर्टिकल लाइंस होती है ना, इनको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूड. ठीक है. सो ये कहाँ तक जाता है? जो ऊपर नॉर्थ पोल होता है, नीचे साउथ पोल होता है. तो साउथ पोल का जो लैटिट्यूड होता है वो ओबियसली 90 डिग्री साउथ होगा. ऊपर होगा 90 डिग्री नॉर्थ और नीचे होगा 90 डिग्री साउथ, और इक्वेटर होता है 0 डिग्री. गॉट इट? ओके. जो लॉन्गिट्यूड्स है ना वो जाते हैं फिर यहाँ से वहाँ तक 180 डिग्रीज. ओके. द इंटरनेशनल डेट लाइन पासिस थ्रू फ्लोरिडा स्टेट, जिब्राल्टर स्टेट, मलाका स्टेट, बियरिंग स्टेट. जो इंटरनेशनल डेट लाइन है वो किस स्टेट से पास होती है? स्टेट होती है वाटर बॉडी एक जो कनेक्ट करती है बड़ी दो वाटर बॉडीज़ को. ऑब्वियसली ऑप्शन डी, बियरिंग स्टेट से वो पास होती है. ओके. राजस्थान कनाल रिसीव वाटर फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स? घाघरा, रवि, सतलुज, यमुना. राजस्थान कनाल जो है उसको पानी किस रिवर से मिलता है? राजस्थान कनाल को. एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, सतलुज. एंटीसाइक्लोन्स आर कॉज्ड बाय, एंटीसाइक्लोन्स कैसे होते हैं? विंड्स दैट ब्लो स्पाइरली इनवर्ड्स, विंड्स दैट ब्लो स्पाइरली आउटवर्ड्स फ्रॉम द सेंटर, हैवी रेनफॉल, वायलेंट विंड्स. एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, विंड्स दैट ब्लो स्पाइरली आउटवर्ड्स फ्रॉम द सेंटर. और साइक्लोन्स के टाइम पे इनवर्ड ये होती हैं. जवाहर सागर, रत्ना प्रताप सागर एंड गांधी सागर आर कंस्ट्रक्टेड ऑन द रिवर चंबल रिवर, घाघरा, गोमती, कोसी. And the right answer is option A, Chambal River. Got it? Okay.
Largely varying vegetation in India is mainly due to the difference in topography, drainage, climate, soil. Largely varying vegetation in India is mainly due to the difference in जो वेजिटेशन वेरी करती है, मतलब एक जगह बहुत ज़्यादा घने जंगल है, दूसरी जगह रेगिस्तान है, वो किस चीज़ से होता है, क्या फ़र्क होता है वहाँ उन जगहों पे? टोपोग्राफी का फ़र्क होता है, ड्रेनेज का फ़र्क होता है, क्लाइमेट का फ़र्क होता है, सॉइल का फ़र्क होता है। एंड यस द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। बट ये गलत है, क्योंकि सबसे ज़्यादा मुझे लगता है जो फैक्टर है ना, वो सबसे ज़्यादा रेनफॉल का, रेनफॉल और सनशाइन कहाँ पे कितनी होगी, तो क्लाइमेट यहाँ पे आंसर होगा, ड्रेनेज नहीं हो सकता है, क्लाइमेट। ऑप्शन सी हियर इज़ द राइट आंसर, क्योंकि वेजिटेशन कहाँ पे कितनी होगी, वहाँ पे रेनफॉल कितना होगा, जो है टेम्परेचर कितना हाई होगा, वो ज़्यादा डिफर करेगा। क्योंकि आप देखो एवरग्रीन फॉरेस्ट जहाँ पे होते हैं ना, वहाँ पे रेनफॉल भी हाई होता है, टेम्परेचर भी हाई होता है, तो वहाँ पे एवरग्रीन फॉरेस्ट हम देखते हैं, है ना। ओके, विच स्टेट इज कॉल्ड द शुगर बाउल ऑफ इंडिया? शुगर बाउल ऑफ इंडिया हम किसको बोलते हैं? आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु। So the right answer is option C, Uttar Pradesh. The first underground railway in India was opened in 1984 in Bangalore, Bombay, Madras, Kolkata. The first underground railway in India was opened in 1984 in, कहाँ पे ये पहला रेलवे, अंडरग्राउंड रेलवे जो इंडिया में ओपन हुआ, कहाँ पे हुआ? 1984 में। मेट्रो रेलवे कोलकाता में स्टार्ट हुआ। इन विच स्टेट बोकारो स्टील प्लांट इज सिचुएटेड? झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उड़ीसा। बोकारो स्टील प्लांट जो है ना, वो किस स्टेट में सिचुएटेड है? इंडिया में किस स्टेट में सिचुएटेड है? झारखंड में है, कर्नाटक में है, महाराष्ट्र में है, उड़ीसा में है। एंड इज द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, झारखंड। ओके, इंडिया इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिलेट्स, राइस, व्हीट, कॉटन। इंडिया में सबसे ज़्यादा, दुनिया में सबसे ज़्यादा क्या बनता है? इट्स द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिलेट्स, राइट। ओके, द इंडियन सब कॉन्टिनेंट वॉज ऑरिजिनली पार्ट ऑफ ह्यूज लैंड मास कॉल्ड, उसको हम क्या बोलते हैं उस ह्यूज लैंड मास को? आर्यावर्ता, जुरैसिक लैंड मास, इंडियाना, गोंडवाना कॉन्टिनेंट। सो ऑप्शन डी, गोंडवाना कॉन्टिनेंट इज द राइट आंसर। और उसको पेंगेसिया पैंथसाला है ना, तो यहाँ पे गोंडवाना कॉन्टिनेंट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। Which of the following states has achieved the highest literacy rate? Kerala, West Bengal, Maharashtra और हरियाणा। सो ऑप्शन ए, केरल, क्योंकि सबसे पहले 100% लिटरेसी रेट केरला में ही थी। द फर्स्ट फर्टिलाइजर प्लांट इन इंडिया वॉज सेटअप एट अलवाई केरला, सिंदरी झारखंड, त्रॉम्बे महाराष्ट्र, नंगल पंजाब। फर्टिलाइजर प्लांट की बात हो रही है, पहला फर्टिलाइजर प्लांट इंडिया में। ऑप्शन बी, सिंदरी झारखंड। द एरिया डिक्लेयर्ड एज अ बायोस्फीयर रिजर्व इज गल्फ ऑफ मन्नार, नोगरेक, मानस, नीलगिरी। आई थिंक ये रिसेंटली डिक्लेयर्ड बायोस्फीयर रिजर्व होगा यहाँ पे, क्योंकि मोस्ट ऑफ दीज आर द बायोस्फीयर रिजर्व्स। एंड ऑप्शन डी, नीलगिरी। असल में सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन है? नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। इवन इंडिया के बहुत सारे 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं इंडिया में, उसमें से बहुत सारे कहाँ पे? मैप प्रोग्राम के भी। बस तो सबसे पहला जो है वो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व बना। विच ग्रुप ऑफ स्टेट्स इज लिंक्ड विद ब्यास प्रोजेक्ट? हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, बिहार एंड राजस्थान, हरियाणा, पंजाब एंड बिहार। सो इन स्टेट्स में से कौन सा लिंक्ड है विद ब्यास प्रोजेक्ट? सो द राइट आंसर इज पंजाब, राजस्थान एंड हरियाणा। ऑप्शन बी इज हियर इज द राइट आंसर। द तहरी डैम इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड ऑन द रिवर भागीरथी, सतलुज, यमुना। तहरी डैम कहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया गया, किस रिवर पे? एंड यस द राइट आंसर इज भागीरथी। सो जो तहरी डैम है, ये इट्स अ मल्टीपर्पज़ रॉक एंड अर्थ फिल एम्बार्कमेंट डैम। ये भागीरथी रिवर पे है, जो कि न्यू तहरी, तहरी गहरवाल डिस्ट्रिक्ट जो है उत्तराखंड का, वहाँ पे है, ठीक है। सो ऑप्शन ए हियर इज़ द राइट आंसर। गॉट इट। और आप कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर लिखना कि आपको कैसा लग रहा है ये जो नई सीरीज़ है, जियोग्राफी की सीरीज़ हमारी यूट्यूब चैनल पे। ओके, गोमिया बिहार इज़ फेमस फॉर। गोमिया बिहार इज़ famous for.
So options here are explosives, lignite, crackers, coal. So choose the right answer. And yes, the right answer is option A, explosives. The satellite freight city is being developed near which of the following cities? Gurugram, Kandla, Bangalore, Kolkata. So the right answer here is ऑप्शन ए गुरुग्राम. ठीक है. मूविंग फॉरवर्ड. सो श्रीहरिकोटा इज सिचुएटेड इन श्रीहरिकोटा कहाँ पे? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल. जहाँ से हम सैटेलाइट रॉकेट्स लॉन्च करते हैं ना, चंद्रयान भी हमने वहाँ से लॉन्च किया. एंड यस, ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश. मुझे हमेशा ये गलत होता था, उड़ीसा के बीच में कॉन्फ्यूजन होता था, तो ये आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा, क्योंकि वहाँ साइड से बे ऑफ बंगाल है, तो इसलिए ज़्यादा बेहतर है वहाँ पे इसको लॉन्च करना. ठीक है. ओके. Which of the following has lately been added to the list of exports items of India? Coffee, sugar, rice, rubber. बताएं. And the right answer is rubber. About 50% of coal production of India comes from Madhya Pradesh, Bihar, Andhra Pradesh, West Bengal. So the right answer here is option B, Bihar. Got it? Okay. Which of the following states get the benefit of Idukki Power Project? Odisha, Kerala, Tamil Nadu, Jammu and Kashmir. Idukki Power Project का benefit किस state को मिलता है? So the right answer is option B, केरल को. ठीक है. ये केरला स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने ओन किया है, इसने कंस्ट्रक्ट किया है. ठीक है. ये 780 मेगावाट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन है जो सपोर्ट करता है 780 मेगावाट पावर को. तेलुगु गंगा प्रोजेक्ट इज प्लान टू सप्लाई ड्रिंकिंग वाटर टू मद्रास, बेंगलोर, कोयम्बटूर, हैदराबाद. तेलुगु गंगा प्रोजेक्ट ये एक जॉइंट वाटर सप्लाई स्कीम है जो कि इम्प्लीमेंट हुई 1980s में, जो उस टाइम जो आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर थे नंदुमुरी तराका रामाराव ऐसे कुछ नाम थे. सो द राइट आंसर हियर इज ऑप्शन ए, मद्रास. Got it? Okay. Asia's first underground hydel project is located in which of the following states in India? Arunachal Pradesh, Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir, Uttar Pradesh. सो एशिया का पहला अंडरग्राउंड हाइडल प्रोजेक्ट किस स्टेट में लोकेटेड है? अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, उत्तर प्रदेश. सो यस, राइट ऑप्शन इज हिमाचल प्रदेश. Construction of Sunkosh multi-purpose hydroelectric project is a cooperative effort between India and Sunkosh. बांग्लादेश, बर्मा, भूटान, नेपाल हमारे नेबरिंग कंट्रीज है. इनमें से किसके साथ ये कोऑपरेटिव एफर्ट है? एंड यस, द राइट आंसर इज भूटान. ओके. कोयना हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? केरला, महाराष्ट्र, उड़ीसा, मध्य प्रदेश.
And the right answer is ऑप्शन बी महाराष्ट्र. सो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस PDF. आज हमने 70 क्वेश्चंस को क्या किया, दिस वर द 70 क्वेश्चंस को हमने जो यहाँ पे प्रैक्टिस किया. और आप मुझे स्कोर लिख लीजिए कि 70 में से आपको कितने सही हुए और कितने गलत हुए. ठीक है, ओके. एंड राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन कि आपको इस सेशन कैसा लग रहा है, कैसी लग रही है ज्योग्राफी की सीरीज़. बाकी जितने भी हमने आज तक रिवीजन सीरीज़ के लिए, खासतौर पे JKSSB एग्जाम्स के लिए जो भी हमने रिवीजन सीरीज MCQs लाए हैं, वो हमारे प्लेलिस्ट्स में अवेलेबल है, यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, आप देख सकते हैं किसी भी टाइम पे, राइट. सो आई विश यू ऑल द बेस्ट. टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर, लाइक एंड शेयर आवर वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल. आई विश यू ऑल द बेस्ट. स्टे ब्लेस्ड.